हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एग्ज़ाम पीआरटी के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम लोग देख रहे थे। तो आज का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का होगा, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले का प्रैक्टिस सेट जो हो चुका है, आप लोग चैनल पे जाइए, आपको वहाँ से उसका मिल जाएगा वीडियो, आप लोग वहाँ से उसको भी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल 180 प्रश्न है और सभी को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यानी कि जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। उसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है हमें चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स यानी कि हमें पर्यायवाची बताना है इस वाक्य का, इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, मिसचीवियस दिया गया है और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है खुराफाती दिमाग वाला। इसका अर्थ क्या होता है? खुराफाती दिमाग वाला, या फिर इसको कह सकते हैं शरारती। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? शरारती होता है। अब इसमें से बताना कि किस शब्द का जो है अर्थ शरारती निकलेगा इसमें से। तो एनॉय, हेल्पफुल, स्मॉल, नोटी। नोटी की बात करेंगे तो ये इसका अर्थ जो है शरारती निकलेगा, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नोटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। दिया गया हिज फादर ऑर्डर हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका डायरेक्ट स्पीच हमें बताना, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, और इसमें अगर देखें तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो है सेम टू सेम उतार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए इसमें तो हिज फादर ऑर्डर हिम, ये बदल जाएगा हिज फादर सेड। ठीक है, इसका जो क्या हो जाएगा, ये बदल के हो जाएगा हिज फादर सेड, और इसके बाद कामा लग जाएगा, और फिर आगे हो जाएगा गो टू योर रूम एंड स्टडी। ठीक है, गो टू योर रूम एंड स्टडी। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा वो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हिज फादर सेड गो टू रूम एंड स्टडी। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। इसमें से विलोम शब्द हमें बताना है। ठीक है, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, यानी कि विलोम शब्द बताना है। मैलिस का हमें विलोम बताना है क्या होता है। तो इसका मतलब मैलिस का होता है रॉन्गफुल इंटेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल इंटेंशन, गलत तरीके से विचार रखना या इरादा होना। यानी कि इसका अपोजिट होगा, अपोजिट इसका क्या होगा? बेनिग्निटी, जो कि दिया गया है, बेनिग्निटी जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पार्लर का अपोजिट बताना है, पार्लर का हमें विलोम शब्द बताना है। पार्लर मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और अनसर्टेनिटी, इसका जो है क्या होता है? अर्थ होता है। अब इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसमें से हो जाएगा इन इनोकोइयस। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड इन द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका भी हमें पर्यायवाची ही बताना है। मोस्ट सिमिलर वर्ड यानी कि पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। सब स्क्वेंट मीन्स हमें इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा? सब सेक्वेंट मीन्स सब सेक्वेंट का पर्यायवाची बताना है। तो इसका अर्थ होता है कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट कॉन्सिक्वेंस। सब वर्ड का हमें जो है पर्यायवाची बताना, समानार्थी शब्द बताना है। सब वर्ड का मतलब क्या होता है? सब वर्ड का मतलब होता है करेक्ट। सब वर्ड का मतलब क्या होता है? करप्ट। ठीक है, और इसका जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा अंडरमाइन, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। टाइपो का समानार्थी शब्द क्या होगा? टाइपो का समानार्थी बताना है। टाइपो मीन्स को क्या होता है? टाइपो मीन्स होता है एरर। ठीक है, यानी कि गलती, और इसका हमें समानार्थी की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जो कि बग लिखा हुआ है। बग भी एक गलती होगा, एक त्रुटि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें अंडरलाइन दिया गया है, अंडरलाइन में का अर्थ हमें बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है। वी एडवाइज देम टू गोइंग टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यहाँ पे टू गोइंग टू जो लिखा हुआ है, इसका हमें अर्थ बताना है क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है, अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन जो दिया गया है तो ये सही रूप से प्रयोग किया गया है, इसमें कोई इसमें गलती नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? टू गोइंग की जगह टू, सॉरी इसमें गलती किया गया है, गोइंग टू की जगह पर यहाँ पे गो टू होना चाहिए था। ठीक, टू गो टू होना चाहिए था, यहाँ पे टू गोइंग टू लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड कंप्लीट इन द सेंटेंस। 9 और 10 क्वेश्चन में हम कंप्लीट करना है। अब इसमें देखिए, ही सो
ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, यहाँ पे हमें भरना है कौन सा जो है ऑप्शन में भर दे जिससे कि ये कंप्लीट वाक्य बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। इन ही शो ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इसमें भी भरना है। आई प्रपोजली डैश मीट यू डूरिंग माई विजिट टू कश्मीर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भर देने से कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे डिड नॉट भरा जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब हिंदी की बात करें तो चा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, चा वर्ग का उच्चारण स्थल की बात कर रहा है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो चा वर्ग का उच्चारण स्थल ताल होता है जो कि सी पार्ट इसमें दिया गया है। और चा वर्ग में कौन कौन सा आते हैं, तो छा, चा, छ, जा, झा और इया, ये इतने जो आते हैं ये चा वर्ग के अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है, इसमें बताना है कि कारक कौन सा प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए कारक की बात करेंगे तो इसमें संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, संबोधन कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है। संधियुक्त शब्द की अगर हम बात करें तो युद्ध प्लस स्थिर बराबर युधिष्ठिर दिया गया है, तो जो कि सही रूप से दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। और ये किस प्रकार का संधि है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है, इसमें से क्या गलत रूप से है। गोस्वामी तत्सम शब्द होता है कि नहीं होता है, मुकदमा देशज शब्द है या फिर क्या है, पंख तद्भव शब्द है या फिर तहसीलदार शंकर शब्द है, क्या इसमें से एक गलत है ये बताना है। तो गलत की बात करें तो मुकदमा जो देशज शब्द दिया गया है ये गलत है, ठीक है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से मुकदमा क्या है, देशज शब्द है, ये असंगत युग्म है। अगर हम इसे बात करेंगे तो मुकदमा जो होता है ये विदेशी शब्द है, ठीक है। मुकदमा क्या है, विदेशी शब्द है और वो भी अरबी भाषा का है। तो इस तरीके से यहाँ पे देशज दिया गया था जो कि गलत दिया गया था, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए इसमें से अगर आता है तो कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये तीनों बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक। कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादुर, भेक और सालुर शब्द किसके पर्यायवाची है। तीनों जो है किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये होता है मेंढक के पर्यायवाची, आंसर सी पार्ट हो जाए, ठीक है। मेंढक का पर्यायवाची दादुर होता है, भेक होता है, सालुर होता है। हाथी के पर्यायवाची की बात करेंगे तो मतंग होता है, गजेंद्र होता है, ठीक है। गजेंद्र और द्विरथ ये भी जो होता है ये भी हाथी का पर्यायवाची होता है। बंदर के पर्यायवाची की बात करें तो कपि है, कीस है, वानर है, ये सब जो है बंदर का पर्यायवाची होता है। सिंह का पर्यायवाची शार्दूल है, ठीक है। और पंचानन भी बंदर और सिंह का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मृगार होता है बंदर का सिंह का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित का विलोम शब्द बताना है। अनुचित का विलोम शब्द क्या होता है, अनुचित के विलोम शब्द युग्म, अनुचित विलोम शब्द युग्म अनुचित विलोम शब्द युग्म, इसमें से विकल्प पहचाना कौन सा गलत तरीका है। विधि का निषेध, खल का सज्जन, अमर का मर्त, वैर का क्रोध जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। यह इसका समुचित विलोम अर्थ नहीं होता। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका उचित होगा वैर का क्या हो जाता है विलोम, प्रेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकना मुंह पेट खाली, इसका लोकोक्त का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है देखने में सुखी भीतर से दुखी, आंसर इसका डी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषाई कौशल नहीं है। इसमें से अगर देखा जाए तो श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और इसके अलावा खेल कौशल जो दिया गया है ये भाषाई कौशल नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किस आचार्य ने दृष्टि यानी कि प्रीत और अदृष्टि यानी कि कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, ये किस आचार्य के द्वारा माना गया है, तो आचार्य वामन के द्वारा ये माना गया है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से दिया गया है, उसको हम देखते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी और किसके मकबरे में ये प्रयोग में लाया गया था, तो सर्वप्रथम जो है अलाई दरवाज़ा में प्रयोग में किया गया था, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये 1311 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो है संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए जो है
प्रस्ताव का समर्थन किया है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। एटलस, राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल। और आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डंकन प्रस्ताव संबंधित है। डंकन प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो डंकन प्रस्ताव जो है बौद्धिक संपत्ति के आधार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। डंकन प्रस्ताव जो है गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकन के द्वारा 1991 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के हेलीफेम्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर कौन सी बनी? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पूजा ओझा। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एटनबरो को। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा इनमें से एक नहीं है? तो देखिए, अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, तीनों धाराएं होती हैं, लेकिन बेंगुला की धारा जो होती है वो हिंद महासागर की धारा नहीं होती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंगुला की धारा। ये कहाँ की धारा है? ये एक ठंडी धारा है, और ये जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, बेंगुला की धारा। बाकी सारे धाराएं जो है ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो उसमें प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है प्रमाण मिले हैं, उसका आंसर बताना है। तो यह तरंजी खेड़ा में मिला है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तरंजी खेड़ा जो है काली नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस शिक्षा क्षेत्र की संस्था ने ई समाधान नाम से ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरुआत किया गया है UGC के द्वारा। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा UGC। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको करिएगा, हम इसका PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं, दिया गया है CRAY। ये क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें CRAY पूछा गया है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अमेरिकी कंपनी क्रे रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता की बात करें तो सैमर क्रे ही हैं, जिन्होंने CRAY कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाने वाली क्या है? यह कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर है। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे तो एक यंत्र जो भौतिक राशि जैसे कि डेटा पर कार्य करता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि तापमान, दबाव, गति, वोल्टेज, प्रतिरोध। तो आपका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? तो उस शॉर्ट टर्म मेमोरी डाटा का क्या नाम है? रैम। ठीक है, जिसको हम रैम कहते हैं। ये जब हम कंप्यूटर की पावर बंद करते हैं तो इसका जो है मेमोरी, इसी मेमोरी में जितने भी डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी होती है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन में दिया गया है कि वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। और कथन दो है कि सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों के वेब पेज पर प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन दोनों में सही है। ठीक है, पहला सही है कि दूसरा सही है, या फिर तीसरा दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर एक सही है गलत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सही है, दोनों सही की बातें कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट उपकरण जितने भी होते हैं, इनपुट डिवाइस, इन सभी को मैनेज करता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा इन सभी को। ठीक है, अब क्वेश्चन हम पेडागोजी से देखेंगे। किशोरावस्था महान आदर्शों वास्तविकताओं से अमूल समय है, और इस ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है अगर हम बात करेंगे तो जीन पियाजे ने कहा है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य की बात करें तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि करना विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता के संबंध की बात करें तो विकास से होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन इसमें देखें तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है?
तो वो मनोवैज्ञानिक तो स्किनर महोदय के द्वारा ये बताया गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है शारीरिक विकास के क्षेत्र? तो स्नायु मंडल जो होता है शारीरिक विकास के क्षेत्र का मंडल होता है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शरीर के आकार में किस विकास की वृद्धि होती है? तो शरीर के आकार में शारीरिक और गत्यात्मक प्रकार विकास दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। शैशवावस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी जो होते हैं वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना है तो सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी पार्ट हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये बच्चों में नैतिकता की स्थापना सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का इसमें से सिद्धांत है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये एक विकास के सिद्धांत के रूप में आता है। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक की विशेषता की बात करें, सामूहिक की भावना जो होती है ये मनोवैज्ञानिक विशेषता के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर, ये सभी की पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। आज की दुनिया में उच्च वर्ग आय के लोग विशिष्ट उपभोग और विशिष्ट अवकाश में काफ़ी मूल्य रखते हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है थोरस्टीन वेबलेन के द्वारा कहा गया है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिककरण कितने प्रकार का होता है? सामाजिककरण जो होता है ये टोटल 5 प्रकार का होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। जान लीजिए, पहला होता है प्राथमिक सामाजिक कारण, ठीक है, और सामाजिककरण। दूसरा होता है माध्यमिक, तीसरा होता है विकासात्मक, चौथा होता है अग्रिम और पांचवा होता है पुनर्सामाजिकरण। तो इस तरीके से 5 जो होते हैं ये टोटल सामाजिककरण के कारण होते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार अगर देखा जाएगा तो जो होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण, यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन जो होता है वो होता है किशोरावस्था में। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग। अब इसमें से पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, यह शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बी पार्ट जो है संगोष्ठी और एवं परियोजना, ये दोनों जो होती हैं, ये दोनों ही पद्धति जो होती हैं ये शिक्षण विधियों की उपयुक्त होती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि वह छात्र केंद्रित विधियाँ होती हैं और ये विधियाँ शिक्षकों और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का निर्माण भी करती हैं। अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, क्यों करता है? अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य जो है छात्रों के बोधन स्तर को बनाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? शिक्षण का प्रभावी होना होता है शिक्षक के विषय बोध की बात पर निर्भर करता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रदर्शन की प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होती इसमें से? तो वस्तुनिष्ठता होती है, व्यक्तिनिष्ठता ये नहीं होती। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, विश्वसनीयता ये भी होती है। तो ये सारी जो है विशेषताएं होती है, लेकिन इसमें बी पार्ट जो दिया गया वो विशेषता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीटी संबोधित करता, आईसीटी क्या है इसका फुल फॉर्म बताना है ऑप्शन में। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ईमेल, इंटरनेट, शैक्षणिक टीवी आदि जो है सम्मिलित होते। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है डैश किसके माध्यम से? उपग्रह संप्रेषण का काम किसके माध्यम से चलता है? तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से चलता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। कक्षा में छात्र तथा अध्यापकों के बीच का संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो कक्षा में छात्र तथा अध्यापकों के बीच का संप्रेषण जो होता है अंतःक्रिया हेतु के द्वारा होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के लिए आवश्यक है, शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षक के लिए संप्रेषण कला आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो
जो है ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे उसके विचार, सूचना, संदेश और सुझावों का आदान प्रदान चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो है शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है किस पर? तो कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण मानसिक आयु पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर सी पर राइट है। शिक्षक प्राय दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं, और इसमें अगर हम देखा जाए तो आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण के प्रतिस्थापन के द्वारा। शिक्षक प्राय दृश्य सामग्री को पारस्परिक शिक्षण का प्रतिस्थापन समझते हैं, क्योंकि इन उपकरणों तथा माध्यमों से विद्यार्थी देखकर व सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है क्या? उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है, तो उत्तम अधिगम की अगर हम बात करेंगे तो छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायत रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है क्या होता है? कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना मीन्स सूचनात्मक श्रवण के अंतर्गत आता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन पुस्तक के लेखक का नाम है हैविंग हर्स्ट, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। कुंठा की दशा में बालक क्या बन जाता है? कुंठा की दशा में बालक जो होता है वो आक्रमणकारी, एकांतवासी तथा रोगी बन जाता है, जो कि डी पार्ट में उपयुक्त सभी लिखा वो सही हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, और किस में उपलब्ध कराना होता है? तो ये होता है नियमित विद्यालय में। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है जैविक मंदता, जो कि बी सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक क्या होता है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक की बात करें तो अल्पग्रह कार्य होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार रहता है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वास्तविकताओं में रहता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो शारीरिक विकास के सिद्धांत जो होते हैं मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं होता। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। एक तो अगर हम इसमें देखेंगे तो एक परामर्शदाता पेशेवर एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, तो ये राइट है। एक दीर्घकालिक देखभाल सुविधा और एक समूह गृह में काम करने वाले परामर्शदाता की समान भूमिकाएं होने की संभावना, तो ये भी सही है। एक प्राथमिक स्कूल परामर्शदाता और एक जेल में काम कर रहे परामर्शदाता समान कौशल और तकनीकों का उपयोग करेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। एक प्राथमिक स्कूल में जो परामर्शदाता होगा और एक जेल में जो काम कर रहा परामर्शदाता होगा, उसके अलग अलग कौशल और अलग अलग तकनीक होंगे, क्योंकि जेलों में कैदी रहते हैं, ठीक है, अपराधी रहते हैं, और प्राथमिक स्कूल में बच्चे रहते हैं जिनको जो है पढ़ाना रहता है। तो इस तरीके से उनके अलग अलग कौशल होंगे, तो ये गलत है आपका राइट। और एक परामर्शदाता पेशेवर अस्पताल में काम कर सकता है, तो ये भी सही है। गलत कथन सी पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में जहाँ समूह मार्गदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है वहाँ छात्र किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं इसमें से? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। स्वयं और दूसरों को समझकर जो है लाभ उठा सकते हैं, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय सामग्री सारणी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए? तो विद्यालय सामग्री समय सारणी जो है वो होनी चाहिए व्यवहारिक व लोचदार होनी चाहिए। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नरेंद्र देव कमेटी का गठन किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में समय सारणी की अव्यवस्था को देखते हुए किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय नियोजन मूल्यांकन का प्रतिवेदन किसे प्रेरित किया जाता है? तो विद्यालय अगर हम बात करें विद्यालय नियोजन मूल्यांकन का प्रतिवेदन की, तो जिला शिक्षा अधिकारी को जो है क्या करा जाता है, DIOS जिसको कहते हैं, उन्हें प्रेषित किया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के गुणात्मक विकास है तो विद्यालय समुन्नयन योजना की सिफारिश किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मुदलियर शिक्षा आयोग के द्वारा यह किया गया था। 1952 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार की योजना है, लेकिन वर्तमान में इसे किस कार्यक्रम से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, SSA से जोड़ा गया है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जिसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। पाठशाला समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा था?
तो पाठशाला समाज का लघु रूप है, जॉन डीवी ने कहा था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है इसमें से, तो सी पार्ट हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन जो होता है मूर्त होता है, आंसर इसका जो होगा सी पार्ट, ये गलत है, बाकी सारे से हैं, ठीक है। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों होता है शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योजना पर सफल होता है। 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय शामिल था, किस सूची में शामिल था ये बताना है। तो 1976 के पहले ये राज्य सूची में शामिल था विषय, लेकिन अब जो है 1976 के बाद अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये अब समवर्ती सूची में जो है शिक्षा का विषय शामिल कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्व अनुशासन, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख समस्या क्या है। विद्यालय, अगर हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख समस्या, तो वो होती है कमजोर प्रबंधन, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो वो था कौन सा वर्ष, तो वो था 1985 में इसे बदला गया था। तो आंसर इसका जो है 1985 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में इसका पुनः नाम बदला गया है और अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के लिए विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो मई 2016 में जो है TSR सुब्रमण्यम की जो है अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर इसका जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित प्रारूप पर NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम था DK कस्तूरी रंगन, आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। NEP जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसके अध्यक्ष DK कस्तूरी रंगन थे। और अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात को लक्षित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 2030 तक। अगला प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया था और किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RTE 2019 के अनुसार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो RTE जो है 2009 के अनुसार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक अनुपात की बात करें तो 35:1 होना चाहिए, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में, आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस के तहत जो है विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र कितनी रखी गई है। तो इसके आंसर की बात करें तो 6 से 18 वर्ष रखा गया है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल तो 6 से 14 वर्ष तक का ही प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 135वां देश बन चुका है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु जो है प्रवेश का निर्माण करते हैं, और वो किस तरीके का प्रवेश करने, तो समावेशी शिक्षा के प्रवेश का निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो जो है ए पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया पहला कि चूज द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। हार्डली डैश रीच हर होम व्हेन ही रेन स्टार्ट। यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे हमें भरना है कि इसमें क्या जो है सही रूप से वर्ब भर दिया जाए, क्रिया भर दिया जाए, जिससे कि पूर्ण वाक्य हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा हायर्ड सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हायर्ड सी, हार्डली हायर्ड सी करके हो जाएगा, आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। वर्ब यहाँ पे भरना है, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे ए पार्ट बचेगा, हाउ हाई है, ठीक है। ऑल अदर ऑप्शन हैव जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जितने भी हैं, और ऑप्शन जो है दैट हाउ एड आई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑप्शन तरीके से स्ट्रक्चर है। हाउ हैड आई ये भी है, हाउ वुड आई हैव ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कि ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सेकेंडरी क्लास में। इंट्रोडक्शन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन मार्क वाला सेकंड क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए पहला ऑप्शन इसमें जो होगा वो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसमें जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ आई हैड डन द जॉब भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा नाउन फ्रॉम वर्ब, ठीक है, दिया गया है और इसमें किस ऑप्शन में गलती की गई है। तो अगर देखा जाए तो ये ए ऑप्शन में जो दिया गया है ये सही रूप से दिया गया, ठीक है। और बी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये गलत दिया गया। एब्डिकेट का एबडक्शन जो दिया गया है ये इसका एब्डिकेट का नाउन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका नाउन की बात करेंगे, वर्ब एब्डिकेट का नाउन होगा एब्डिकेशन, ठीक है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। और एबडक्शन की अगर हम बात करें तो एबडक्शन नाउन इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एबडक्ट। इसका जो नाउन होता है वो क्या होता है, एबडक्ट होता है, जो कि वो नहीं दिया यहाँ पे एब्डिकेट दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अडॉप्ट का अडॉप्शन, इफेक्ट का अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, द अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये टीचिंग जो दिया गया है किस प्रकार का नाउन है ये बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वर्बल नाउन है, जो कि आंसर ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, इसमें से बताना कौन सा इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है। तो टू माई सेल्फ यह जो दिया गया है इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है और वो भी रिफ्लेक्सिव है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली। तो यहाँ पे बताना कि किस में ग्रामेटिकली गलत तरीके से लिखा गया है। तो सी पार्ट देखा जाए, ही प्लेड गुड जो लिखा हुआ है ये जो है क्या है, ग्रामेटिकली इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, जहाँ पे गलत ऑप्शन इसमें लिखा गया, ठीक है, गलत चीज़ लिखी है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द गिवन बिलो। यील्ड का हमें जो है सिमिलर मीनिंग यानी कि समानार्थी शब्द बताना है, क्या सही हो जाएगा। तो यील्ड की मीन्स होता है चीखना, ठीक है, यील्ड मीन्स चीखना। अब इसका अगर हम समानार्थी की बात करें तो स्क्रीम्ड मीन्स होता है चीखना, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्क्वायरमेट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है घबराहट, कन्फर्म मीन्स पुष्टिकरण करना, और अगर हम देखा जाए प्रोक्लेम्ड जो है ये होता है किसी बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, तो उसको हम कहेंगे प्रोक्लेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे हमें बताना है द बर्गलर डिसअपियर्ड विथ द कैश। यहाँ पे जो डिसअपियर्ड है ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में बताना है कि इसमें किस प्रकार का जो है प्रयोग, कौन सा वर्ब प्रयोग है इसमें, ठीक है, डिसअपियर्ड में। इसका आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब इसमें प्रयोग किया गया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, तो आंसर आपका इसमें जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, कौन सा शब्द है। एडवर्ब की बात करें तो इसमें फ्रिक्वेंटली जो दिया गया है ये एडवर्ब की देता है, तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ब शब्द क्या है, फ्रिक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड द कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस, ठीक है, राइट प्रॉपर्ली, डोंट राइट एट ऑल। यहाँ पे कौन सा हम वर्ड प्रयोग करते हैं जिससे कि ये दोनों वाक्य जो है जुड़ जाएं, ये इसमें करना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो राइट प्रॉपर्ली और डोंट राइट एट ऑल, तो यहाँ पे और यानी कि अथवा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये एक तरीके से कंजंक्शन अथवा लगेगा, तो ये पूरा रूप से क्या है, ये दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, यानी कि मुहावरा जो दिया गया अंडरलाइन वाला, इसका हमें अर्थ बताना है, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अ स्टॉर्म इन अ टी कप की बात करेंगे, मतलब कि अ पिटी स्क्वेबल, ठीक है, अ पिटी स्क्वेबल होता है इसका आंसर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट सॉरी डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समथिंग दैट कंट्रोल एंड पुट्स लिमिट्स ऑन समथिंग, इसके लिए एक वर्ड बताना है, क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कर्व। कर्व मीन्स होता है किसी बात विशेषता बुरी स्थिति पर रोक लगाना या फिर नियंत्रण में लाना। लैटिट्यूड मीन्स होता है कार्य करने या सोचने की स्वतंत्रता। लीवे मीन्स होता है कार्य करने की स्वतंत्रता की मात्रा। स्टिमुलेट मीन्स होता है सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है वर्ड ये बताना है। तो इसमें से अगर सही रूप से देखा जाए तो बी पार्ट होगा, फॉर्चुअस जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। इंट्रोमिट लिखा हुआ है, तो इंट्रोमिट जो गलत लिखा है ये लिखा जाता है INTROMIT, ठीक है। यहाँ पे दिया गया MIT जो कि गलत है।
इसका मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। और इसके फार्चुएस मीन्स होता है इरादे के बजाय संयोग होना। तो करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एंटोनिम बताना यानी कि हमें विलोम बताना है। कोहेरेंट का हमें विलोम बताना है, क्या होगा? कोहेरेंट का मीन्स होता है स्पष्ट या सुबोध या सुसंगत। अब इसके अगर हम विलोम की बात करें तो इलॉजिकल हो जाएगा। इलॉजिकल मीन्स अतर्क संगत या तर्क संगत ना होना, उसको हम कहेंगे इलॉजिकल। तो ये इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेलिशियस लिखा हुआ, मेलिशियस का विलोम बताना है। मेलिशियस का एंटोनिम की बात करेंगे तो डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट। मेलिशियस मीन्स होता है विद्वेषी यानी कि दुर्भावनाशील, और डिसेंट मीन्स होता है ईमानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी कि लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव होगा। इसको असर्टिव में बदलना है। इसको असर्टिव में बदलने की अगर हम बात करें तो WHO वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन के लिए हु के स्थान पर एवरीवन का प्रयोग कर देते हैं, और इस तरीके से वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भरना है हमें दो जगह फॉर्म की। अगर बात करेंगे तो कौन सा वर्ड इसमें भरा जाएगा? विल यू अ कार इफ़ यू डैश एनी मनी। यहाँ पे क्या क्या भर दें जिससे कि कंप्लीट हो जाए। तो विल यू बाई अ कार, ठीक है। जो ऑप्शन में दिया गया है बाई, तो बाई होगा विल यू बाई अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। तो इस तरीके से ये पूर्ण कर रहा है वाक्य, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, व्हेन द मोस्ट पीपल डैश द वर्ड कॉन्सियर्ज दैट दे ऑफ द होटल एम्प्लॉय रेडी टू असिस्ट गेस्ट। अब यहाँ पे क्या क्या भर देंगे? तो यहाँ पे एक जगह पे तो हियर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा थिंक, ठीक है, लास्ट में। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भरना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि हमें जो है आर्टिकल प्रयोग करना है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इसमें से बताना कि यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल हमें प्रयोग करें जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि द मैनेजिंग डायरेक्टर इज बिजी एंड इन एन अर्जेंट मीटिंग विद द चीफ अकाउंट। तो यहाँ पे यू है यानी कि वॉबल, तो यहाँ पे एन हो जाएगा एक जगह पे, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पहले दा लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएशन हमें सही करना है। इस अगले क्वेश्चन में गलत दिया गया है, तो देखा जाए तो आई एम सॉरी रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें रिपोर्टेड पार्ट वाला भाग जो होता है इन्वर्टर कामा में लिखा जाता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इन्वर्टर कामा में तो ए पार्ट हो जाएगा इसका राइट हैंड, ठीक है। आई एम सॉरी इन्वर्टर कामा बंद, इसके बाद फिर कामा, फिर द मिल्क मैन जो है सेड। तो इस तरीके से भी इन्वर्टर कामा बंद। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्टली पंचुएशन जो शब्द है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है। अब हिंदी के क्वेश्चन की देखते हैं। तो बाण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सारंग शब्द जो लिखा हुआ है ये बाण का पर्यायवाची नहीं होता। तो आंसर इसका ए पार्ट है। बाण के पर्यायवाची की बात करेंगे तो सिलीमुख होता है, विशिक है, आशुग है, तीर है, सायक है, नाराच है, सर है, तोमर है, ईशु है। ये सब बाण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और सारंग की पर्यायवाची की बात करेंगे तो हंस, मोर, पपीहा, कोयल, घोड़ा, शेर, कमल, सोना, तालाब, भौरा, ठीक है, चंद्रमा, समुद्र, ये सब होता है सारंग का पर्यायवाची। सांप भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला शब्द में विशेषण। धुंधला शब्द में जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है जो कि बी पार्ट में दिया गया है। मानवीय का विलोम बताना है। मानवीय का विलोम क्या होता है? मानवीय का विलोम अमानवीय जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा करण कारक, ठीक है। करण कारक का परसर्ग क्या होता है? से होता है यहाँ पर, ठीक है। और अपादान का भी परसर्ग से होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति होती है जब अलग हो रही हो तो वहाँ पे अपादान लगेगा। यहाँ पे जो है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पे करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से कौन सा जातवाचक है? तो वो है वकील। वकील जो है एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जातवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। गौ से का सामान्य बहुवचन के लिए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसके अगर हम आंसर की बात तो गौ से हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। वो बहुत अच्छा लड़का है में वाक्य में वो कौन सा सर्वनाम है? वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि ए पार्ट में दिया गया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है बी पार्ट हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है ऋण क्रिया, दूसरा होता है योगी क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा?
तो इसका आंसर की बात करेंगे तो काली हो जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य काल का भेद बताना, इसमें कौन से काल में प्रयोग किया गया है, तो ये सामान्य भविष्यत काल में है, फ्यूचर टेंस में, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर, इसमें से संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, टोटल 4 अक्षर होते हैं, इसमें से कौन सा है, तो वो है त्र। इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 अक्षर जो होते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाए, अपादान कारक है। ठीक है, तुलना की जाए वहाँ पर भी अपादान कारक होता है किसी दोनों से, तो यहाँ पे देखिए राम सीता से सुंदर है, यानी कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तो इस तरीके से अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का विलोम शब्द क्या होता है, साधु के विलोम की बात करेंगे, साधु का विलोम असाधु होता है, डी पार्ट दिया गया। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण की बात करेंगे तो हजारों जो शब्द है ये विशेषण है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। कौन सा विशेषण है, हजारों शब्द जो आता है ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से कौन सा शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये चारों जो है एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा पी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में देखेंगे तो रतीश का पर्यायवाची कामदेव और इंद्र। ठीक है, कामदेव और इंद्र, रतीश का पर्यायवाची, सहस्त्राक्ष और मधवा जो है ये देवराज के पर्यायवाची हैं दोनों। ठीक है, और कामदेव के इंद्र और रतीश के पर्यायवाची इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये अलग हो जाता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो यमुना जो है वो कालंदी और भानुतनया, और सूर्या की बात करें सूर्या के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जाह्नवी के पर्यायवाची नहीं है, जाह्नवी जो होता है वह गंगा का पर्यायवाची होता है। और वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, इसमें अगर देखा जाएगा तो वस्त्र, अंबर और चीर ये कपड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन पाटक जो है ये क्या हो जाता है, छेदक अथवा ये भेदक पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, भेदक का, तो इस तरीके से अलग है। बाकी घर, निकेतन, आयतन, निलय तीनों घर के पर्यायवाची, चारों घर के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है, काल की बात करेंगे तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द अगले क्वेश्चन में, तो आय शब्द जो है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सारे पुल्लिंग है, इसमें से विवाह, सार, रूप ये सब पुल्लिंग है। वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं, संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर नहीं है, इसमें से संयुक्ताक्षर की अगर हम बात करेंगे सी पार्ट हो जाएगा। भा जो आता है संयुक्ताक्षर नहीं होता है, संयुक्त शब्द छ, त्र, श्रा और ज्ञा, इसके अलावा होता है 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसमें से अकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है, बाकी समय क्या है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं ईवीएस का। ठीक है, ईवीएस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण जो होता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो उनका संबंध है चिपको आंदोलन से, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्टापुरम से कोल्लम तक कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला रिक्त स्थान पर क्या आएगा, पौधा, टिड्डा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर सांप, फिर मोर, यहाँ पे कौन सा जो है जानवर या जीव जंतु आएगा। खाद्य श्रृंखला है, इसमें अगर देखा जाएगा तो खाद्य श्रृंखला में तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेंढक आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेंढक आएगा। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है मृतक भक्षी, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितने % ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो 90% ह्रास हो जाता है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भोजन को पकाने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं संगठक। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राणीज प्रोटीन नहीं है, इनमें से प्राणीज प्रोटीन की बात हो तो गेहूँ जो होता है वो प्राणीज प्रोटीन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वसा किससे प्राप्त होता है, वसा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से मक्खन, काजू, नारियल, इन तीनों से प्राप्त होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी थीम परिवार एवं मित्र के पर्यावरण अध्ययन की है, इसमें से अगर देखा जाए तो आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे तीनों होते हैं, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लहसुन और प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, लहसुन और प्याज की अगर हम बात करेंगे तो तना और पत्ते दोनों खाए जाते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जानवरों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है इसमें से, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी पार्ट है, मांस और दूध दोनों मिलता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में वायुमार्ग परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, भारत में वायुमार्ग का परिवहन जो होता है 1911 ईस्वी में हुआ था, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्न में से कौन सा
प्रदूषण रहित परिवहन नहीं है इनमें से। प्रदूषण रहित परिवहन की अगर हम बात करें तो बस जो होता है वो नहीं होता, बाकी साइकिल, तांगा, ई रिक्शा ये सब प्रदूषण रहित परिवहन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के मुख्य घटक या पोषक कौन से तत्व हैं इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों होते हैं, तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है जयपुर में, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अथवा ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अवक्षेपण, इसको हम कहते हैं अवक्षेपण, ठीक है। स्वास्थ्य व्यक्ति की वो स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर के और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है टेबर का। करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शेर के बच्चों को कहते हैं शावक, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। पौधे के खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो पौधा का खाया जाने वाला भाग जो होता है वो तना, जड़, फूल ये सभी खाया जाता है, तो आंसर डी पार्ट भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल 180 प्रश्न जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।